हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी नॉलेज में। और मैं राजकुमार आज आपको बताऊंगा केई के बारे में, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी। ये कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इससे पहले मैंने कमिटमेंट किया था केम वाली वीडियो में कि मैं आपको केई की भी बना के दूंगा। तो मैं आपको आज कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा, इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे निकलती है, किन किन चीज़ों से होके गुजरती है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है। चलो वीडियो स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केई के बारे में। केई क्या होता है? कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, कैसे कैसे आती है बिल्डिंग के अंदर। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है कि केई को आप कैसे मेंटेन करते हो। अगर मान लो आपका बिल आ गया 15 लाख रुपए का, तो आपका ये कैसे कैसे मेंटेन करेंगे आप? तो हमारा मोस्टली 12 लाख रुपए तो हमारा रेसिडेंट से, जो हमारा ऑन एक्चुअल होता है, उन रेसिडेंट से हम लोग रिकवरी कर लेते हैं। उसके बाद जो बचता है वो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। अगर फिर भी हमारा कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो 50 से 60 पैसे हम लेते हैं, फ्लेक्सिबल रेट होता है, कहीं कहीं फिक्स कर देते हैं इस चीज़ को, एक एवरेज ले लेते हैं कि हमारा कॉमन एरिया का इतना बिल आता है। तो किस किस चीज़ में हो के आता है, वो किस किस इक्विपमेंटों से आता है वो, और उसके बावजूद जो बचता है उसको हम करते हैं हमारा लॉसेस में चला जाता है। ट्रांसफॉर्मर लॉसेस जो होते हैं उसमें लॉसेस में चला जाता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बता नहीं पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन एरिया के लिए किन किन चीज़ों के कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी को किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्यूबलाइट्स जितनी भी हो गई, हमारी लाइटें लगी हुई हैं, पोल लाइटें हो गई, पार्क लाइटें हो गई, ये जो सारी लाइटें होती हैं हमारी पूरी बिल्डिंग के अंदर, एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक पूरी बिल्डिंग की जो कॉमन एरिया में यूज होती हैं, वो सारी लाइटें कॉमन एरिया में आती हैं। उसके बाद सेंट्रल पार्क हो गए, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड हो गया, जो चिल्ड्रनों के लिए टावर्स के सामने प्लेग्राउंड बनाया जाता है, उसमें पूरी लाइटें लगती हैं, उससे रिकवर करते हैं वहाँ पे। तो हमारी जिम की लाइटें हो गई, जिम में, और जिम में चलने वाले इक्विपमेंट हो गई, और सारे जिम में चलते हैं इक्विपमेंट, वो भी लाइट से चलते हैं, तो वो कॉमन एरिया में आते हैं, वो किसी को बिल नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ में पार्किंग की लाइटें हो गई, एलटी पैनल, डीजी में जितनी लाइटें जलती हैं वो सारी लाइटें हो गई। एसटीपी प्लांट ऑपरेट होता है, वो सारी लाइटें हो गई। एसटीपी प्लांट के बाद हमारा डोमेस्टिक वाटर के लिए जितनी पंपें चलती हैं, चाहे हमारी फ्लशिंग के लिए चलें, चाहे हमारी WTP की पंप हों, उनका भी जो बिल आता है वो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। उसके साथ साथ में पंप रूम हो गया, पंप रूम के अंदर जितनी भी लाइटें हमारी चलती हैं, उसके साथ साथ पंप चलती है, वो भी सारा कॉमन एरिया में आता है। और उसके साथ साथ में हमारी डोमेस्टिक हो गई, रॉ हो गई, फ्लशिंग पंप हो गई, ये सारी पंप्स हो गई। एग्जॉस्ट फैन हो गए, सारे एग्जॉस्ट फैन ऑपरेशनल होने चाहिए, तो वो चलते हैं, तो वो भी कॉमन एरिया में आते हैं। प्रेशराइजेशन फैन हो गई, वो भी सारे कॉमन एरिया में आते हैं। उसके साथ साथ में फायर पंप हो गई, जो कि चलती रहती है, पानी भरती है ऑटो में, फायर लाइन्स में। उसके बाद हाइड्रेंट भी चलाना पड़ता है, तो ये जब वो स्प्रिंकलर भी चलानी पड़ती है, टेस्टिंग भी करनी पड़ती है इनकी, ये सारी कॉमन एरिया मेंटेनेंस के अंदर आती हैं, जिसका जो बिल आता है। उसके साथ साथ में लिफ्ट हमारी 24 घंटे चलती हैं, 24 घंटे लिफ्ट चलेंगी। एक टावर्स में 2 लिफ्ट होती हैं, 10 टावर, 20 टावर हो गए, डबल लिफ्ट है वो 24/7 चलती रहती हैं, ऑपरेशनल रहती हैं, तो वो भी कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी में आता है। उसके साथ साथ में स्विमिंग पूल हो गई, स्विमिंग पूल का जितना भी जो पंप रूम होता है, उसकी जो जितनी भी मोटर्स, पंप चलती हैं, लाइटें जलती हैं, जो भी स्विमिंग पूल से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेबल होती है, वो सारी कॉमन एरिया में आती है। लॉबी की लाइटें हो गई, पार्किंग में लाइटें जलती हैं, ये लाइटें हो गई, और सारी जो लाइटें होती हैं वो सारी कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी में आती हैं। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेंटेन करते हैं। केम का से इसका कोई संबंध नहीं। इससे पहले मैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस पे बना चुका हूँ एक वीडियो, उसको भी मेरे चैनल पर जाकर देखना, और मैं लिंक भी डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, ताकि ये नॉलेज उन तक पहुंच सके। थैंक यू।
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.